बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये ग़ुलामी को हमेशा के लिए इस्लाम में ममनू क्यों न करार दिया गया, तो इसका जवाब जो है वो मौलाना ने दिया है, तो इसको देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिए। इस्लाम में ग़ुलामी को कतन ममनू क्यों न कर दिया गया। सवाल, ग़ुलामी से मुतल्लिक़ इस्लाम में ज़वाबित ऐसे मुकर्रर किए गए हैं जिनसे शुबा होता है कि इस इदारे को मुस्तकिल तौर पर बाकी रखना मकसूद है, मगर दूसरी तरफ ऐसे अहकाम भी मौजूद हैं जिनसे साफ ज़ाहिर होता है कि उसको कोई पसंदीदा चीज़ नहीं समझा गया था, बल्कि ग़ुलामों की रिहाई और आज़ादी ही महबूब व मरगूब थी। सवाल ये है कि जब ग़ुलामी मकरूह और आज़ादी मरगूब थी तो इस तरीके को ममनू क्यों नहीं कर दिया गया। जवाब, ग़ुलामी के बारे में आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपको बआसानी मिल जाता अगर आप तफ़हीमात हिस्सा दोम और रसाइल व मसाइल जिल्द अव्वल में मेरी तसरीहात मुलाहिज़ा फरमा लेते। ग़ुलामी को बिल्कुल मौकूफ़ न कर देने की वजह यह है कि इस्लाम ने उसे महज एक जंगी ज़रूरत की हैसियत से बाकी रखा है, और ये ज़रूरत हर ऐसे मौके पर पेश आ सकती है जबकि हमारा किसी दुश्मन से असीरान जंग के मुबादले या फ़िदिये पर मुआहदा न हो सके और हमारी हुकूमत जंगी कैदियों को बिला फ़िदिया व बिला मुबादला छोड़ देना मुल्की साले के खिलाफ समझे। शाज़ मवाक़े से कतई नज़र करके देखे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक असीराना जंग के मुबादले का तरीका राइज न था। न इस अमर का कोई इम्कान था कि मुसलमान हुकूमतें दुश्मन के जंगी कैदियों को छोड़कर अपने जंगी कैदियों को भी छुड़ा सकती। और अब अगर दुनिया में मुबादला असीरान जंग का तरीका राइज हुआ है तो वो किसी मजहबी हुक्म की बिना पर नहीं बल्कि एक मसलहत की बिना पर है, जिसे कोई कौम जब चाहे नज़रअंदाज कर सकती है। आज ये नामुमकिन नहीं है कि हमारा किसी ऐसे हट धर्म दुश्मन से सबका पेश आ जाए जो मुबादला सिराने जंग की तजवीज़ को ठुकरा दे और हमारे जंगी कैदियों को किसी शर्त पर भी छोड़ने के लिए राज़ी न हो। अब आप खुद सोचें कि अगर इस्लाम में हमें बहरहाल की जंगी कैदियों की रिहाई का पाबंद कर देता तो क्या ये हुक्म हमारे लिए वजह मुसीबत न बन जाता। क्या कोई कौम भी हमेशा हमेशा के लिए इस नुकसान की मुतहम्मल हो सकती है कि हर लड़ाई में उसके आदमी दुश्मन के पास कैद होते रहें और वो दुश्मन के आदमी को छोड़ती जाए। और क्या कोई दुश्मन भी ऐसा बेवकूफ़ हो सकता है वो हमसे कभी असीराने जंग के मुबादले का मुआहदा करने पर आमादा हो, जबकि उसे इत्मीनान हो कि हम बहरहाल अपने मजहबी अहकाम की बिना पर उसके आदमी को छोड़ने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में एक और सवाल पर भी गौर कर लीजिए। किसी शख्स को उम्र भर जेल में रखना या उसे जबरी मेहनत लेना और उसे मौजूदा दौर के इंसानी बाड़ों में रखना आखिर किस दलील की बिना पर ग़ुलामी से बेहतर समझा जा सकता है। ग़ुलामी तो निस्बतन इससे ज़्यादा आज़ादी रहती है। आदमी को शादी ब्याह का मौका भी मिल जाता है। एक आदमी को बराह रास्त एक आदमी से वास्ता पड़ता है जिसमें ज़्यादा इंसानी सलूक का इम्कान है, और एक ग़ुलाम अपने आका को खुश करके या उसे फ़िदिया देकर आज़ादी भी हासिल कर सकता है। पहले ज़रा इस सलूक का मुताला कर लीजिए जो रूस और जर्मनी में दुश्मन के जंगी कैदियों के साथ नहीं खुद अपने मुल्क के सियासी मुजरिमीन के साथ किया गया है और किया जा रहा है। फिर फैसला कीजिए कि अगर कभी ऐसे दुश्मन से हमें सबका पेश आ जाए और वो हमारे जंगी कैदियों के साथ ये सलूक करने लगे तो क्या उसके जवाब में हमको भी यही वहशियाना सलूक करना चाहिए, या उससे बेहतर और ज़्यादा मबनी बर इंसानियत सलूक वो है जो इस्लाम ने हमको ग़ुलामों से करने की इजाज़त और हिदायत दी है। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देख ली। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।